हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता जी, मैं हूँ नबील। और आज देखें हैदराबाद में मौसम इतना अच्छा हो रहा है, कल से बारिश हो रही है। तो ये देखें नबील ने गाड़ी वगैरह अंदर की है और उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह डाला है। तो ये देखें अभी बारिश हो रही है। तो ये देखें मौसम बहुत बहुत हसीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन सी जगह पे बारिश हो रही है। कराची शहर में कल रात से हो रही है, कल दोपहर से ही ना। तो पहले तो हल्की हल्की हो रही थी बूंदाबांदी, रात में भी होती रही है बारिश। तो ये आप देख सकते हैं बस। तो ये देखें जी, तो ये मैं आई हूँ अभी सेन में। ये देखें ये मैं हूँ, सही है। तो शीशे में सही नज़र नहीं आ रही होगी आप लोग को। बारिश अभी हो रही है तो मुझे बस थोड़ा सा मैंने कहा चलिए अपने व्यूअर्स से भी शेयर करते हैं। तो बारिश वगैरह हो रही है, कभी मैं व्लॉग बना पा रही हूँ कभी नहीं, लाइट वगैरह नहीं टिकती, बहुत मुश्किल होती है बस। तो ये मसला है कि ये देखें ना। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मौसम कितना अच्छा लग रहा है। पर यहाँ जो है ना हैदराबाद में फिर ठंडा हो गया मौसम। तो ये देखें बहुत बहुत हसीन मौसम हो रहा है और मुझे इतना पसंद आ रहा है इतना। हमारी सीढ़ी जो है ना टूटी हुई है, ये देखें। हम लोग छत पे नहीं चढ़ सकते, फिर भी बड़ा एहतियात करना पड़ता है। 2 स्टेप टूटे हुए, बड़ी मुश्किल से चढ़ना पड़ता है। तो ये देखें ये प्लास्टिक डाला हुआ है बाइक पे और पंखे रखे हुए थे, तो वो है। तो आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है तो मैं भी बारिश में भीग रही हूँ, सही है। ये देखें जी, तो ये देखें बारिश हो रही है कैसे। ये देखें बारिश इतनी हसीन लग रही है और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बारिश में क्या है कि ज़्यादा नहीं नहाती। तो चले बस मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैं बारिश में मैंने जैसे कि आपको बताया कि थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए आगे पर्दा वगैरह किया हुआ है हम लोगों ने, तो ऊपर प्लास्टिक वगैरह डाला हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने अंदर। तो बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत हसीन हो रहा है मौसम, पर बारिश में नहीं नहा सकती। तो मैंने जूता समेत ही अंदर आ गई हूँ। ये देखिए काम वगैरह मैंने सारा किया हुआ था, सही है। तो ये चारपी अंदर रखी हुई है, मशीन भी मैंने अंदर रख ली थी। जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है, काम मेरा कंप्लीट हुआ है। अभी नबील जब काम से आते तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, सुबह का नाश्ता, क्योंकि सुबह के टाइम नबील नहीं करके जाते। तो बर्तन वगैरह सारा काम कंप्लीट हुआ हुआ है मेरे घर का, सही है। तो ये देखें तो अपने बर्तन रखते हैं। तो गेट पे पता नहीं कौन आया, तो गेट पे कोई आया, चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आया था तो इस वजह से तो अभी मैं चलती अंदर। तो रैनसन को भी सिला दिया था ना तो सही अंदर। हाँ जी, तो मैं जाऊंगी बारिश में। तो अंदर देखें हमने काके को सुला दिया, तो वो बेड पे सो रहा है। तो नबील ने कर दी थी लाइट बंद, तो वो अंधेरा हो रहा है क्योंकि बैटरी जो है ना, लाइट अगर लाइट जलाएंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए कमरे में आ गई थी जैसे कि मैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं किचन में इधर जो है। तो ये चारपाई वगैरह लगा देंगे बैठने के लिए, क्योंकि उठा दी थी ना कि रात को भी ना किचन में से सारा लीक हो रहा था ऊपर से छत ना। तो इस वजह से फिर अब्बू उधर सोए थे भाभी वालों के घर पे, तो हम लोग कमरे में थे। तो अभी जो है अभी आज नबील भी जल्दी आ गए थे, जॉब पे सुबह जल्दी चले गए थे और जल्दी आ गए थे। तो अभी जो है तो मैंने काम सुबह जल्दी कर लिया था 9 बजे तक भी ना। तो मैंने कहा चले करके फ़ारिग होगी। तो मौसम बहुत 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 ज़्यादा ही सीन हो रहा था। तो कल भी मेरा दिल चाह रहा था पर मैंने बनाया नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के कौन कौन से शहर में और कौन कौन सी जगह में, कराची में या और कहीं भी बारिश हो रही है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा हसीन तरीन पहली बारिश हो रही है। गर्मियों की जो है कल से हो रही हैं, ठंडी हवाएं वगैरह चल रही हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मौसम हो रहा है फिर तब भी जैसे कि ठंडा ठंडा हो रहा है मौसम। तो सुबह के टाइम इतनी सर्दी लग रही थी, तो फिर सबको ही लग रही थी, ये नहीं कि मेरे को ही अकेले, सबको ही लग रही थी। तो नबील को भी मैंने ना फिर ऊपर बिस्तर वगैरह दिया था, मैं खुद भी रात को लेके फिर सोई थी बिस्तर ना, सही है। तो अभी देखें हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तो मिलते हैं बस थोड़ी देर के बाद। हेलो जी, असलम को जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया नबील। तो ये देखिए मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा सुबह से गुर्दे में दर्द, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा। तो अभी मैं डॉक्टर के पास से दवाई लेके आई हूँ बस। तो दवाई लाई हूँ तो टीका लगवाया है उन्होंने दर्द का, और उन्होंने बोला पानी की कमी बहुत ज़्यादा है तो आप पानी बहुत बहुत ज़्यादा पिएँ। तो ये देखें ये वाला सिरप लेके आए हैं अभी हम।
तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा गुर्दे की दर्द के लिए ये वाला हमारे डॉक्टर यहाँ से लिख के दिया सिरप पीने के लिए। और ये कैसे दी है मुझे, ये मेडिसिन उन्होंने अपने पास से दी है, ये सारी लेके आए हैं हम लोग। तो ये जी मैंने कहा अपने व्यूअर्स से भी शेयर करती हूँ। कल मैंने बारिश का भी बनाया था तो व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। हमारे हैदराबाद में लाइट का बड़ा इशू हो रहा है बस, तो इस वजह से कभी लाइट होती है और कभी नहीं, तो इसी वजह से हमारा ब्लॉग जो है नहीं आ रहा, तो मैं नहीं डाल रही। तो आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ बस, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग वगैरह जो है नहीं आ रही। ये रही मैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये देखिए मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है। तो ये मैं बाजू पे भी टीका लगवा के आई थी। बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था। एक मुझे अपने बच्चों की टेंशन और अम्मी की बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो रही है क्योंकि अम्मी मेरी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। बस अब मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी सिस्टर के चैनल पे जाएं, रासिया जोसेफ है उनके चैनल का नाम, तो उस पर विज़िट करें। आप मेरी अम्मी के लिए सब व्यूअर्स दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और कुछ मैं अपने बच्चों की वजह से टेंशन परेशानी में आ रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे बच्चों से बात नहीं हो रही, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुद भी हो रही हूँ टेंशन परेशानी में। यहाँ 2 दिन बारिश हुई है बस हैदराबाद में, तो मौसम थोड़ा सा हो गया बहुत ज़्यादा तब्दील, फिर सर्दी वाला मौसम हो गया है। तो मेरे ना आज सुबह से हो रही थी गुर्दे में दर्द और मैं समझ रही थी पता नहीं किस चीज़ की नहीं है, दर्द से तकलीफ़ से तड़प रही थी। तो फिर मैंने नबील को दोपहर में बताया था, दोपहर में डॉक्टर नहीं बैठा था, तो अभी मैंने कहा चलो मैं नबील को बताती हूँ। तो नबील उधर भाभी के घर में काम हो रहा था, मेरे बड़े जेठ हैं तो उनके घर में किचन वगैरह बना रहे थे, है तो सही था फिर भी किचन बना रहे थे, तो इसी वजह से उधर कर देते तो काम। तो उन्होंने फिर मुझे डांटा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, पहले मुझे बताती। बस तो मेरी जेठानी ने मुझे गोली दी थी तो वो मैंने खाई थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मेरे होने लग गई। मैंने काम वगैरह किया अपने घर का जैसे कि, तो मेरी नंद ने कहा कि मैं कर देती हूँ भाभी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, छोटी नंद है मेरी, तो उसने कहा कि मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद ही कर लेती हूँ, ज़रा सी बात है, ऐसे ही अगर लेटी रहूँगी तो फिर ऐसी ज़्यादा होती रहेगी। तो मैंने खुद ही अपना सारा घर का काम वगैरह किया आराम से, सही है। तो फिर मेरे दर्द होती रही, तो फिर मैं लेटी रही, कभी कम हो रही है कभी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो इग्नोर करने की कोशिश की। अभी हम लोगों ने शाम में चाय बनाई थी तो चाय पी, तो जब भी मेरे चाय पीने से पहले एकदम से इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द कि मेरी ना आँखों में आंसू आ गए एकदम से, इतने मेरा पेन हो रहा था। तो ये पहले भी 1 से 2 दफ़ा मुझे हो चुकी है। तो दर्द अभी डॉक्टर ने टीका लगाया तो इतना दर्द हो रहा था, वहाँ भी मेरी एकदम से चीख निकल गई ना। तो मेरे ना बाजू पे उन्होंने पेन किलर लगाया, तो अभी उन्होंने कहा था कुछ खा के आप घर पे जाके तो मेडिसिन खा लीजिए। तभी हम लोगों ने शाम में ही खाया 5:30 बजे खाना, तो अभी तो बिल्कुल भूख नहीं हो रही। फिर भी ये कि हल्का फुल्का कुछ खा के तो फिर मैं मेडिसिन खाऊंगी, सही है। तो वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि डॉक्टर के पास लेडीज़ वगैरह भी होते हैं तो वो मना करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि वहाँ ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकती। सिंधी लोग वगैरह रहते हैं सारे, कुछ लोग नहीं बनाने देते, हॉस्पिटल में भी और डॉक्टरों के पास भी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया। तो बस आप लोग सब जो है मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा, तो मेरी अम्मी के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा आप लोग बस दुआ कीजिएगा। तो मेरे यहाँ मसला यही आ रहा है कि मैं जो है यहाँ व्लॉग वगैरह बना तो लूँ पर डालने का इशू होता है। यहाँ लाइट गर्मी जैसे आ गई है तो बहुत इशू हो रहा है लाइट वगैरह का, बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं इतने दिन से जो व्लॉग नहीं डाल रही वो रीज़न और वो टेंशन और परेशानी कुछ ये भी है कि लाइट की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि मेरी बच्चों से भी बात नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी ले रही हूँ कि मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हो रही। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद करना नहीं चाह रहे बात या फिर क्या है कि उनकी दादी ने मना किया है, क्या है। बाकी वो कहती हैं कि जी हमारे घर में ये नहीं है, सोलर नहीं है, ये नहीं है, बैटरी नहीं है। सोलर प्लेट इनके घर में है, आप इनके पहले के जाके व्लॉग देखें। इनके घर में जब मैं भी सलमान लोग आके रहते थे, जब भी इनके घर में सोलर प्लेट है, सोलर के पंखे हैं, सब कुछ है। तो बाकी ये दुनिया को कुछ भी बोलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे हैं गर्मी में नहीं एडजस्ट होते, क्योंकि जब ये बटाइयाबाद में रहते थे, जब से इनके पास सोलर प्लेट है, पंखे भी हैं सोलर के, तो सब कुछ है, फिर भी ये दुनिया को पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हैं। और इनका बच्चा जो है
7-8 महीने हो रहे हैं, 8 महीने हो रहे हैं कि वो खर्चा नहीं दे रहे। अपने बेटे को बातों को क्यों ये छिपाती हैं, कुछ समझ नहीं आता। और हर बात पे ये कह देती, आदि जो है 800 रुपये दिहाड़ी करता है, 800। तो भाई तुम उसको क्यों कमाने दे रहे हो? अपना बेटा भी कमा रहा है सागर, फिर भी आप लोग आदि की ही हर बात को शो करते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि ये सलमान के बच्चे हैं जो कि ये कमा रहे हैं, हम लोग खुद उनको निकाल रहे हैं, ना कि उनको घर बैठाने की वजह से। खुद तो पूरा कर नहीं पा रहे। अब वो बच्चा नहीं है, वो भी घर पे रह के कर सकता है। मजबूर तुम लोग कर रहे हो तो वो काम कर रहा है, वरना नहीं। तुम लोग चाहो तो अपने बेटे को बोल के उनको खर्चा लेके दे, क्योंकि अपने बेटे पे जब बात आती है ना, तो हर माँ पर्दा डालती है। तो बस मुझे इन चीज़ों का पता है कि मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही है, टेंशन है, परेशानी आ रही है, तो मैं इन चीज़ों को समझती भी हूँ। बाकी माशाल्लाह अभी वो बड़ा हो चुका है दोनों भाई, तो इन चीज़ों को समझते हैं। ख़ास तो छोटा जो है वो थोड़ा सा है। तो बाकी मैं आप लोगों से यही दुआ करूँगी कि आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए भी, उनके हक़ में भी, और मेरी अम्मी के लिए ख़ास और दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी से गुज़र रही है दवाई से, उनका चलना फिरना भी अभी बहुत मुहाल हो गया। तो बस चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा बस। और ख़ास और मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी तरफ़ से मेरी सिस्टर के चैनल पे जाएँ, रासिया जोसेफ, तो आपको बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।